अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ोएब अतीक साथ वकार रियल उस्ताद की एक नई एपिसोड के साथ इस टाइम के ऊपर हम लोग रूडन एनक्लेव में मौजूद हैं। रूडन एनक्लेव ने नया ब्लॉक अपना लॉन्च किया है, एच ब्लॉक। उसकी लोकेशन के ऊपर हम लोग मौजूद हैं। कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के अंदर आपको कम्प्लीटली इस ब्लॉक के हवाले से जो है वो रहनुमाई दे सकें, अपडेट करें। साथ भाई हमारे साथ हैं। जी साथ भाई, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। रूडन एनक्लेव का ब्लॉक एच लॉन्च हो चुका है, जिसके अंदर 5-5 मरले के प्लॉट्स हमारे पास आ रहे हैं। यस, ये 5 मरले का प्लॉट सिर्फ 12 लाख रुपए का है। इसका मतलब ये है कि ये 20% के हिसाब से 2,40,000 रुपए डाउन पेमेंट, 17,500 रुपए महाना इंस्टॉलमेंट और 1,20,000 रुपए पोजेशन चार्जेस आफ्टर 4 इयर्स के हिसाब से है। सेक्टर एच जो कि एक बहुत जबरदस्त हाइट के ऊपर लोकेटेड है। हमने इससे हाइट का अंदाजा जो है ना वो आप इस हवाले से भी कर सकते हैं हमारे बाल देख के। जी बिल्कुल हवा बहुत तेज चल रही है। जबरदस्त किस्म की हाइट के ऊपर लोकेटेड है। हम अगर कंपैरिजन करें रूडन एनक्लेव के तमाम सेक्टर्स का, ये क्योंकि जनरल ब्लॉक का हिस्सा है तो सेक्टर ए बहुत हाइट के ऊपर है, डिप्रेशन में भी है, हाइट पे भी है क्योंकि बड़ा सेक्टर है। इसी तरह सेक्टर सी आधा ऊपर है आधा नीचे है। सेक्टर जी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ जाता है और सेक्टर ए के मुकाबले में फार्म हाउसेस भी डिप्रेशन में है। इसी तरीके से सेक्टर एच के मुकाबले में भी तमाम रूडन एनक्लेव सेक्टर ए के अलावा डिप्रेशन में है। फार्म हाउसेज और सेक्टर जी जो है वो इससे राउंड अबाउट जो है वो थोड़े से नीचे हैं। इसकी हाइट जो है वो बहुत अच्छी है। इस ब्लॉक को जो है वो रिंग रोड का बहुत अच्छा इम्पैक्ट है, क्योंकि रिंग रोड बिल्कुल इसके साथ से ही गुजर रही है। अगर मैं दिखाता चलूँ आप लोगों को तो ये जो सामने आपको ब्लॉक नज़र आ रहा है या रास्ता बना हुआ नज़र आ रहा है, ये आ रहा है ब्लॉक ए की तरफ से। नीचे जो आपको जो ब्लॉक नज़र आ रहा होगा, एरिया नज़र आ रहा है, ये राइट साइड के ऊपर ब्लॉक जी है, लेफ्ट साइड के ऊपर इधर जो है वो फार्म हाउसेस का एरिया आ रहा है। तो आप खातिरख्वाह देख सकते हैं कि ये वाला एरिया जो है वो नीचे करके आता है। वो तमाम लोग साथ भाई जो कह रहे थे कि रूडन के पास 200 कनाल ज़मीन है या 300 कनाल ज़मीन है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जब भी कभी एक प्रोजेक्ट बहुत तरक्की पजीर हो रहा होता है या तरक्की हासिल कर रहा होता है तो उसके ऊपर लोग डिफरेंट कमेंट्स करते हैं, क्योंकि उनकी अपनी सोसाइटी के काम नहीं चल रहे होते हैं। और वो ये कहते हैं कि यार इनके पास तो सिर्फ 200 कनाल ज़मीन है, और इस तरीके के बहुत सारे रूमर्स हमारे पास आए। लेकिन आज सेक्टर एच में एक तो प्रेजेंट होके, उसके अलावा सेक्टर एच के अंदर डेवलपमेंट भी कुछ ना कुछ हुई थी है। ऑल्दो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अलाउड नहीं है क्योंकि यहाँ पे सेक्शन 5 लगा हुआ है। लेकिन कुछ ना कुछ अर्थ वर्क कोई भी सोसाइटी आमतौर पे करती रहती है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट भी हुई थी। और सेक्टर एच में पहुँच के ऑल द वे रूडन की एंट्रेंस से जनरल ब्लॉक के अंदर सेक्टर एच तक पहुँचने में मैं कहता हूँ कि ये बिल्कुल एक एंड है रूडन एनक्लेव का। एक इसके बिल्कुल बाउंड्री सेक्टर एच की तरफ आ रही है, रिंग रोड भी इसके साथ से गुजर रहा है। तो डेफिनेटली ये 200 कनाल से भाई बहुत ऊपर है। ये जगह 13,800 कनाल के ऊपर मुश्तमिल है। इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन है। इतनी हाइट के ऊपर, इतनी जबरदस्त लेवल्ड लैंड के ऊपर जो है भाई अभी आपको वीडियो में दिखाएंगे, इन्वेस्टमेंट के चांसेस कम है। अच्छा, थोड़ा सा डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो ये थोड़ी सी कटिंग हुई भी है एच ब्लॉक की। इस साइड पे भी आप देख रहे होंगे कि कटिंग हुई भी है। सामने हमें जो है वो कटिंग जो है वो इसकी नज़र आ रही है। तो थोड़ी बहुत डेवलपमेंट का काम जो है वो हुआ है। और एच ब्लॉक की बैक साइड पे यानी इस साइड के ऊपर वी आर क्वाइट क्लोजर टूवर्ड्स दी चक्री रोड। तो इसको चक्री की एक्सेस भी है। इस टाइम के ऊपर नहीं है, ये एक फ्यूचरिस्टिक किस्म की बात है, बट सोसाइटी इस प्लानिंग के यहाँ से चक्री की एक्सेस भी जो है वो दी जाए। साथ में मुझे थोड़ा सा जनरल ब्लॉक की डेवलपमेंट के हवाले से बताएं। बहुत सारे लोग इसके हवाले से क्वेरीज करते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जनरल ब्लॉक के ऊपर मैं मुतअद्दिद बार बता चुका हूँ कि यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से सेक्शन 5 है। वो तमाम एरियाज जहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड कर लेते हैं कि हमने कोई स्पेसिफिक डेवलपमेंट करनी है, जैसे डैम बनाना है, सड़कें बनानी है, मोटरवे गुजारना है, तो उधर वो उसको बुक करने के लिए सेक्शन 4 लगाते हैं कि ये पर्टिकुलर ज़मीन के अंदर कोई सेल परचेज ना हो, और अगर कोई सेल परचेज करे तो वो गवर्नमेंट के नाम पर उस लैंड को जमा कराए। तमाम सर्वे रिंग रोड का हो चुका है, सेक्शन 4 से आगे निकल चुकी है बात, और सेक्शन 5 आ गया है कि आप कोई डेवलपमेंट ना करे। जब गवर्नमेंट रिंग रोड को इनॉग्रेट करेगी, उसे डेवलपमेंट का प्लान करेगी, और बड़ा रिसेंटली गवर्नमेंट ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत रिंग रोड की तरफ गवर्नमेंट ने पॉजिटिविटी दी हुई थी। तो सेक्शन 5 इस एरिया में जब जैसी डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी, रिंग रोड के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स उसके ऊपर सोसाइटी को पता चल जाएंगे। नेक्स्ट पार्क बता देगा, क्योंकि नेक्स्ट पार्क दोनों का कंसल्टेंट है, तो सोसाइटी का भी कंसल्टेंट है और रिंग रोड का भी कंसल्टेंट। सोसाइटी उस हिसाब से नया मैप भी दे देगी और डेवलपमेंट भी ज़्यादा तेज़ी और ज़्यादा ज़ोरों शोरों से करना शुरू हो जाएगी। इस एरिया में भी जो आप हमारे राइट के ऊपर अगर डेवलपमेंट जो देख रहे थे इससे पहले, वो सिर्फ इसलिए हो रही थी कि रिंग रोड इसको डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं कर रही, और रिंग रोड इस लेफ्ट पैच से गुजरेगा और सेक्टर एच को ऑलमोस्ट टच करता हुआ जाएगा, और उससे डेफिनेटली एक बड़ी शाहराह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। सेक्टर एच को बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है। ये हाइट,
ये प्राइस दोबारा नहीं मिलने वाली। अच्छा साथ भी रिंग रोड के हवाले से ये अपडेट आ रही है कि अब उसकी इनॉग्रेशन अगस्त के अंदर होगी, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, हम पिछले 1 साल से रिंग रोड को कवर कर रहे हैं और ये 2 महीना 3 महीना आगे हो रहा है और आगे जाता जा रहा है। डेफिनेटली फंड्स की बात है, गवर्नमेंट कोविड से लड़ रही है, गवर्नमेंट मुश्किल हालात से लड़ रही है, वॉर ऑन टेरर से लड़ रही है, विद इन द कंट्री इशूज से लड़ रही है। डेफिनेटली इस सारी चीज़ों को कोप अप करते हुए रिंग रोड एक रिक्वायरमेंट है जो कि रावलपिंडी सिटी को एक मेट्रोपोल बनाएगी, इतना स्ट्रॉन्ग करेगी जिस तरीके से फैसलाबाद, लाहौर और कराची स्ट्रॉन्ग सिटीज़ हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद भी उस डगर के ऊपर चल रहे हैं स्मूथली। रिंग रोड विल मेक दैट हैपन, विल मेक थिंग्स बेटर एंड ऑल्सो गवर्नमेंट को भी एक स्ट्रेंथनाइज करेगी या तगड़ा करेगी और बेहतर तरीके से। डिले होते होते पहले वी वर एक्सपेक्टिंग कि 23 मार्च को इसकी इनॉग्रेशन हो रही है। नाउ वी आर पहला था लास्ट क्वार्टर ऑफ 2020, पहले लास्ट बहुत पुरानी बात है, लेकिन फिर अभी दिसंबर आया, फिर उसके बाद अप्रैल आया और अब आ रहा है 14 अगस्त को इमरान खान साहब इसको इनॉग्रेट करेंगे। रिंग रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा पेशरफ्त हो गई है, पूरा सर्वे हो चुका है। इवन वी हैव हर्ड वंस अगेन, इट इज़ अ रूमर कि गवर्नमेंट के एक स्विट्ज़रलैंड की कंपनी के साथ एग्रीमेंट भी हो गया है इसके ऊपर के डेवलपमेंट वो इसको करेगी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको एमिरेट्स में भी इसका ऐड किया था, लोकल अखबार में भी इसका ऐड था। इसका मतलब है कि जैसे जुहेब भाई ने हमारी पिछली वीडियो में कहा था कि इसका मतलब ये था कि हम बाहर वाले लोगों को भी वेलकम कर रहे हैं कि आओ इसके ऊपर डेवलपमेंट करो, तो वो बात सच थी और बाहर वाले लोग भी आके रिंग रोड के ऊपर डेवलपमेंट कर सकते हैं। 4 इंटरचेंजेस गवर्नमेंट प्लान कर रही थी, उसके अलावा हर इंटरचेंज जिसको उससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट है वो बनाएगा नकरली बहरिया टाउन का, अडयाला रूडन का, चक्री कैपिटल स्मार्ट का, और जिसको जिस इंटरचेंज से फ़ायदा है वो अपना इंटरचेंज बनाए। साथ भी एच ब्लॉक जो है वो इसके अंदर प्लॉट नंबर स्ट्रीट नंबर नहीं है, ओपन फाइल सिस्टम है इसके अंदर। बैलेटिंग जो है वो राउंड अबाउट जब 50 इंस्टॉलमेंट्स इसकी जब पूरी हो जाएंगी तो इसका जो है वो बैलेट किया जाएगा। वो तमाम लोग जो कि 50% इसके अंदर पे करेंगे, यू विल गेट 5% ऑफ, और जो लोग और लोकेशन प्राइस प्लॉट आपको जो है वो मिलेगा। वो तमाम इंडिविजुअल जो कि 100% इसको पे करना चाहते हैं, यू विल गेट 10% ऑफ, और लोकेशन का प्लॉट जो है वो आपको इसके अंदर मिलेगा। साथ में इसके अलावा आपके पास एक अनाउंसमेंट भी है रिलेटेड टू दिस ब्लॉक, वो क्या है? वेल, इसकी अनाउंसमेंट ये है, मैंने और जुहेब ने ये सोचा बहुत अरसा, हमें तकरीबन 1 साल सवा साल हो गया, आप हमें सुन रहे हैं, आप हमें पसंद करते हैं, आपने हमारे चैनल को बहुत ट्रस्ट करते हैं हमें बाइंग सेलिंग के हवाले से, अपनी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से सलाम हो आपको। तो आपका बहुत शुक्रिया। और इसी चीज़ के लिए हम रूडन एनक्लेव की तरफ, क्योंकि ये एक सोसाइटी है जिसको हम बहुत शुरू से उसके पॉजिटिव इंडिकेटर्स को देखकर, उसकी सच्चाई को देखकर हम इसके साथ लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। तो वो तमाम लोग जो हमारे साथ रियल उस्ताद के साथ, जुहेब और साथ के साथ एच ब्लॉक के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, वी आर गिविंग आउट नोट 20 जो फ्रेश मोबाइल है और अच्छा तगड़ा मोबाइल होगा। ये कुरानदाजी के ऊपर वो तमाम लोग जो हमें ट्रस्ट करेंगे, हमारे साथ इन्वेस्ट करेंगे, हम उनको ये मोबाइल तोहफे में देंगे अपनी तरफ से, सो दैट एक शाउट आउट हो रूडन एनक्लेव के नाम से, एक शाउट आउट हो रियल उस्ताद के नाम से, और उस ट्रस्ट के नाम से जो आप लोगों ने हम पर किया। उसके अलावा हम आपको बाइंग के अंदर भी इसमें रूडन एनक्लेव में अगर एच ब्लॉक के अंदर आप इंटरेस्टेड हैं, बाइंग में भी हेल्प आउट करेंगे, फाइल प्रोसेसिंग में भी हेल्प आउट करेंगे, आफ्टर सेल के अंदर भी आपको हेल्प आउट करेंगे। एक हमारा स्मॉल टाइम व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम इस सोसाइटी से रिलेटेड कंटिन्यूसली अपडेट्स दे रहे होते हैं, उसका मेंबर भी आपको इंशाल्लाह बनाएंगे ताकि आप अपडेटेड रहें। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं साथ? बिल्कुल, इस ग्रुप का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि इसके अंदर ऑल दोज पीपल हु हैव इन्वेस्टेड डायरेक्टली थ्रू जुहेब एंड मी, नॉट आवर टीम, नॉट आवर सब डीलर्स, नोबडी एल्स, हु हैव इन्वेस्टेड डायरेक्टली थ्रू जुहेब एंड मी, वो इसके अंदर इसका हिस्सा है। वो डे इन एंड डे आउट उनको रूडन अच्छा लग रहा है, या उनको रूडन से कोई नाराज़गी है, या उनको रिंग रोड के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, या ओवरऑल रियल एस्टेट के ऊपर उनको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो डे इन एंड डे आउट हमसे पूछ सकते हैं, उसके ग्रुप के अंदर डिस्कशन कर सकते हैं, और हम लायबल हैं उनका जवाब उस ग्रुप के अंदर देने के अंदर पूरी सच्चाई से, पूरे हक से, और उनको हेल्प आउट करने की हमने आफ्टर सेल सर्विस किसी टाइम के ऊपर भी नहीं छोड़ी, और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नहीं छोड़ेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन होंगे, फेसबुक पेज का लिंक और इंस्टा का लिंक भी होगा, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अस्सलाम वालेकुम। बाल उड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, हवा बहुत तेज़ है इधर, अपना ख्याल रखें, अस्सलाम वालेकुम।